अभिनव कोहली जुड़े हुए पंजाब कांग्रेस के नेता। अभिनव जी, मान क्यों नहीं लेते कि हाँ गलती हुई है, छोटी सी बात थी, लेकिन इस पे झूठ बोला गया, अलग अलग बयान दिए गए। खुद आपके मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वही नहीं समझ पा रहे हैं, वही नहीं कहते कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हम सरकार तो चला रहे हैं लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है, पीएम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं रवि जी, देखिए, जब पहले दिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उनमें स्पेशली मेंशन किया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और मैं यहाँ बैठ के भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति हैं और उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। और सीएम साहब ने ये भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। लेकिन बात यहाँ राजनीति की नहीं हो रही है। अभिनव जी, मैं आपको आप ही के मुख्यमंत्री का बयान बता रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, किसी ने उनको पत्थर मारा, कोई गोली चली। और तो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो नौटंकी कर रहे हैं। आपके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत खुले में एकदम छाती चौड़ी करके कहा कि प्रधानमंत्री नौटंकी करते थे और नौटंकी कर रहे हैं। अब आप अपना जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, ये दो इशू है रवि जी। एक उस दिन पॉलिटिकल रैली थी, एक उस दिन ऑफिशियल प्रोग्राम था, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का ओपनिंग थी उस दिन। ऑफिशियल प्रोग्राम में सीएम को भी जाना होता है, स्टेट की मशीनरी को भी जाना होता है। सीएम जा नहीं पाए, उन्होंने अपना रीजन दे दिया था। जो इनकी पॉलिटिकल रैली थी, इन दोनों चीजों को रवि मिक्स किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री देश की संपत्ति है, हमारे 1000 मतभेद उनसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति विशेष इसको नहीं सहना चाहेगा। कि और दूसरी बात जिसपे इसका मुद्दा बना है, इसका मुद्दा ये बना है कि प्रधानमंत्री जी ने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, एयरपोर्ट अच्छी बातें आप कर रहे हैं, वो भी हम सबको अच्छी लग रही हैं कि प्रधानमंत्री सबके हैं और वो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हुआ है आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सपाट और बहुत ही फ्लैट स्टेटमेंट थे आपके सीएम के द्वारा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंजाब सरकार पर बड़ा हमला, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। नड्डा ने यह बयान दिया है, ये उन्होंने कहा, आरोप लगाए हैं, पंजाब सरकार की भूमिका का सच देश ने देख लिया है। पीएम की सुरक्षा को योजनाबद्ध तरीके से खतरे में डाला गया। सीएम और कांग्रेस नेताओं ने संवेदनशील मामलों का मजाक बनाया, देश से झूठ बोला और मामले पर राजनीति की। ये नड्डा ने कहा है, कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये जेपी नड्डा। मनोज यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, माफी मांगनी चाहिए, माफी तो नहीं मांग रहे हैं, यह बात तो स्पष्ट हो गई, माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो गलती हुई है उसको सुधारने की भी कहीं कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रही। रवि जी, देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, प्रधानमंत्री देश की संपदा है और देश से भारत की छवि को भी ठेस पहुंची है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से निर्लजता पूर्वक इनके बड़े बड़े नेताओं ने, सुरजेवाला जी हो, सिद्धू जी हो, चन्नी जी हो, हरीश रावत जी हो, यहाँ की मुख्यमंत्री, इन्होंने किस तरह से निर्लजता पूर्वक क्या क्या बयान दिए हैं कि पीएम पे साहब के पास कोई हमला नहीं हुआ, 20 मिनट रुक गए तो क्या हो गया। और अभी किस तरह के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खूनी षड्यंत्र था, साजिश थी। आपने देखा कि फिरोजपुर के एसएचओ बीरबल सिंह का जो अभी आज एक स्टिंग हुआ है एक चैनल के माध्यम से, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हमें आगे से ऊपर से आदेश नहीं थे, यानी कि उनको आदेश नहीं दिया गया। दूसरा विषय, एक चीज होती है ना मनोज जी, मोटिव। अगर आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो मोटिव भी होता है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालकर किसी का क्या मोटिव हासिल हो सकता है, तब जबकि इस देश ने 2 बड़े प्रधानमंत्रियों को खोया है ऐसी ही सिक्योरिटी लैप्स की वजह से। जी रवि जी, ये तो इन्हीं को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है और उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं ये मोटिव क्यों नहीं दिख रहा है आपको? क्यों नहीं मोटिव दिख रहा है बताइए? वहां पर फ्लाईओवर पर फंसा दिया गया, ना उनके लिए ग्रीन रूम की व्यवस्था की गई और केवल एसपीजी सिक्योरिटी दे रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? चाय पी रही है, चाय की चुस्कियां लगा रही है। रवि जी, मैं 2-3 और बातें बताने चाहता हूं। एक एएसएल सिस्टम है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, तो उसके तहत 1 जनवरी और 2 जनवरी को पंजाब पुलिस के साथ में एसपीजी की बैठक हुई, बाकायदा एक रोड मैप बना, सारी चीजें हुई।
4 जनवरी को रोड रिहर्सल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने क्या किया? ठीक है। ना वहां डीजीपी उपलब्ध थे, ना चीफ सेक्रेटरी उपलब्ध थे, और वहां पर प्रोटेस्टर कैसे आए? ठीक है, अभिनव कोहली कुछ कहना चाहते हैं। अभिनव बोलिए, आपने जो सवाल उठाया उस पर रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। अभिनव बोलिए, प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर अभिनव बोलिए, षड्यंत्र था कि नहीं था? जिम्मेदार होता, उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार नहीं ले रही है। ठीक है, मनोज जी रिएक्शन लेते हैं। अभिनव, षड्यंत्र था कि नहीं था? ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी लैप्स था, लेकिन इसको अगर समझ लीजिए, अगर मैं आपकी बात से समझ ली, एग्री करता हूँ कि ये षड्यंत्र था, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जांच करनी चाहिए थी, या भाजपा के नेताओं को जांच से पहले ये बयान देने चाहिए थे कि इसमें कांग्रेस परिवार और भाजपा अपना कांग्रेस भाई साहब आपके सामने आ गया है, मुझे बताइए आपके चन्नी जी क्या बोल रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैंने प्रियंका वाड्रा जी को ब्रीफ कर दिया है। ये तो शर्मसार करने वाली बात है। आपके मुख्यमंत्री ब्रीफिंग दे रहे हैं आपकी प्रियंका वाड्रा जी को। अरे रवि जी, मुझे ठीक है मनोज जी, जरा सुन लेते हैं। आपको मैं मौका दूंगा। मनोज जी, आप अपनी बात रखिएगा, जरा सुन लेते हैं अभिनव कोहली क्या कर रहे हैं। अभिनव बोलिए, प्लीज कैरी ऑन। देखिए, सिस्टम का अगर फेलियर था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सेम डे यहाँ पे जो ट्रेसेस थे, अगर ये कह रहे हैं कि पीएम, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पीएम का असैसिनेशन होने का प्लान था। अगर पीएम का असैसिनेशन होने का प्लान था, उनकी जान को खतरा था, जो एएनआई के हवाले से खबर आई, तो उस पर जांच करने की बजाय ये राजनाथ सिंह उत्तराखंड जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस को कभी इस काम के लिए आप लोग माफ करेंगे। अरे आप एक ऑफिशियल उसकी जांच कराइए ना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आप यहाँ पे क्यों नहीं 2 दिन बाद वो यहाँ जांच तो चन्नी सरकार ने खुद ही शुरू कर दी। अरे सर, वो तो उन्होंने पहले दिन ये भी बयान दिया था कि सिक्योरिटी लैब, ये अब बात आ रही है कि वो जांच नहीं कर सकते थे, वो राज्य सरकार के अधिकारों से बाहर की बात थी। अरे अगर पुलिस का फेल्यूर होगा तो क्या वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो कानून है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, जिसके तहत जांच होगी। बहुत ही सपाट बात है ये। हमारे साथ सुप्रीम को, चलिए इस पे और क्लैरिटी ले लेते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।